जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शिवम क्लासेस पर। हाँ साथी, बिल्कुल आपके 30 जून को आर्मी अग्निवीर का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बहुत ही शानदार आज का गणित का पेपर। तो साथी बिल्कुल यानी कि आपके जो आर्मी अग्निवीर भर्ती का पेपर है जो गणित का, उसमें साथियों आपको क्या करना होगा। आज 15 में से दोस्तों 15 में से लगभग 12 को सही करने होंगे। ये आज आपका स्कोर है। ठीक है साथियों, चलिए आ जाइए सभी विद्यार्थी एक बार लाइव, ताकि फिर हम क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, गणित का पेपर यानी कि आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे आखिरकार आएंगे तो सिलेबस यानी कि टॉपिक वाइज आएंगे। तो मैं आपको एक बार पुनः अवगत करा देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपके क्लास में आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका साथी टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, गणित विषय सूची में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए लगभग साथी पहला पॉइंट हो जाएगा आपका संख्या पद्धति। एक क्वेश्चन आपका आएगा संख्या पद्धति से हो जाएगा, ध्यान देना है। दूसरा टॉपिक आपका यानी कि वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल। ये साथी ये भी टॉपिक आपको यानी कि रिवीजन करना है, देखना है रोजाना इसी चैनल पर। तीसरा हो जाएगा लघुत्तम यानी कि समावर्त, ये आपको हो जाएगा साथियों एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक हो जाएगा चौथा टॉपिक हो जाएगा सरलीकरण, पांचवा हो जाएगा अनुपात समानुपात और छठा हो जाएगा औसत। दोस्तों लगभग औसत की बात करें तो इस आपके टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे, हर साल आते हैं तो इस साल भी आपके बिल्कुल आएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है और एक बार यानी कि इन क्लासों का फिर से रिवीजन आपको कर लेना है। चलिए 10वां आपका हो जाएगा साधारण ब्याज, 11वां हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, 12वां हो जाएगा काम समय और वेतन वाला टॉपिक, 13वां हो जाएगा पाइप टंकी, 14वां हो जाएगा चाल समय और दूरी का, और 15वां हो जाएगा रेलगाड़ी, और यानी आपका हो जाएगा 16वां और 17वां क्षेत्रफल एवं परिमाप, और 17वां कौन सा हो जाएगा आयतन। दोस्तों कुछ टॉपिक के मैं आपको नाम बताने वाला हूं, उसको आपको यानी कि नोटबुक में लिख लेना है, और जब भी आपको टाइम मिले एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका मिल जाएंगे क्षेत्रफल और परिमाप से, पिछले साल भी मिले थे तो इस साल भी मिलेंगे। ये साथ ही मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी टॉपिक में से आपके गणित के क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी इन्हीं टॉपिक से आएंगे। दूसरा आपका हो जाएगा साथियों साधारण ब्याज, लगभग 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं साधारण ब्याज से, बाकी तो हाँ 2 इसमें से आ जाएंगे चाल समय और दूरी में से, लगभग बाकी में से एक एक क्वेश्चन भी में से आएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों हम क्लास शुरू करते हैं। एक बार सभी प्यारे साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोजाना जो फ्री की क्लासें होती है दोस्तों, रोजाना आपकी जो फ्री की क्लासें होती है उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पर यानी कि आपके यूट्यूब पर आ जाएगा। तो आपको डेली क्लास ज्वाइन करनी है। और एक और हाँ साथी, जो बच्चे नए हैं और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं 93526454 और 84 से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो तुरंत आपको यानी कि हाई का मैसेज करना है, ताकि टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। कोई भी समस्या हो आपके दोस्तों, एडमिट कार्ड रिलेटेड, सेंटर रिलेटेड, आपको किस तैयारी से जाना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, वो सभी जानकारी फ्री में आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से मिल जाएगी। तो यानी कि कभी भी 24 घंटे में यानी कि कभी भी इस नंबर पर आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप पर सभी जानकारी फ्री में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए इसी बीच हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संख्या और उसके 2/5, दोस्तों 2/5 हिस्से का अंतर 30 है, तो वह संख्या क्या है। 50 है, 40 है, 25 है या फिर 100 है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, देख के आंसर बताएंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्तों मेरे भाइयों ध्यान देंगे क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए बताएंगे। मैं आपको यानी कि बिल्कुल हर बार साथियों एकदम शॉर्ट तरीका बताऊंगा, बड़ा कोई हमें तरीका नहीं ढूंढना है, क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास और रिवीजन बहुत सारा करना है। और आज लगभग तारीख हो गई है 17 जून और एग्जाम कब से शुरू है दोस्तों, 30 जून से है। तो इसी बीच लगभग साथियों 10-12 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिकों का यानी कि जो छोटी छोटी टिप्स हैं उनसे हम यानी कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन उनको हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है, इसमें पूछा गया साथियों आपके 2/5 हिस्से का अंतर कितना है दोस्तों, आप बताएंगे सर जी 30। तो उसका जो अंतर है साथियों वो कितना है, तो 2 में और 5 के बीच कितना अंतर है साथी, आप बताएंगे 3 अंतर है। कितना अंतर है दोस्तों,
आप बताओगे सर जी 2 और 5 के बीच में कितना अंतर है, 3 का अंतर है, सभी को पता है। तो वह अंतर किसके बराबर है, यानी कि अपने को बताना है सर जी 30। तो कितना अंतर 30 के बराबर है सर जी, तो 3 के अंतर कितना बराबर है 30। जो 3 का अंतर है वह 30 के बराबर है, तो इसका मतलब वह संख्या क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। 2 और 5 के बीच में कितना अंतर है दोस्तों, तो आप बताओगे सर जी 3 अंतर है। कि और कितनी संख्या के बराबर अंतर है, तो आप बताओगे सर जी 30 का अंतर है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यानी कि आमने सामने क्रॉस करना है। और संख्या कितनी है 5, ठीक है। आमने सामने यानी कि आपको इंटू करना है और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। बड़ा और कुछ नहीं करना है। चलिए 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 30 बटा 3। वो संख्या अगर ज्ञात करनी है तो बिल्कुल आपको क्या करना है, 3 को 30 में यानी कि भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएंगे। सभी विद्यार्थी जांच करेंगे क्या सभी विद्यार्थियों का 50 आंसर आ रहा है, ए लॉक कर देंगे अगर सभी विद्यार्थियों का 50 आंसर आ रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर भेजना है। तो आपको फोन पर भी आने की बिल्कुल सुविधा उपलब्ध है टेक्निकल टीम द्वारा, तो वो भी आपको बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बताएंगे देखकर, दो संख्याओं का योग 150 है और उनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सभी चांद के टुकड़ों एक बार कमेंट बॉक्स में सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। एक बार सभी प्यारे साथी को क्या करना है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन अपने को पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई ना तो आपके यानी कि 40% मैथ से तो यही सरल हो जाएगी, ठीक है। तो बताएंगे, चलिए दो संख्याओं का योग, दो संख्या कौन कौन सी है साथियों, 150 और 50, ठीक है। इसका योग कितना है, चलिए दो संख्याओं का योग 150 है और उनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों 150 और 50 इन दोनों संख्याओं का क्या हमें बताना है सर जी, गुणनफल बताना है जो भी अंतर में। तो आप क्या करेंगे साथियों, एक बार तो 150 प्लस 50 बटा व 2, ठीक है, अंतर ज्ञात करेंगे और फिर उसका गुणनफल। और दूसरी संख्या आपको लेनी है 150 प्लस 50, सॉरी यहां आपका आ जाएगा माइनस होगी, एक तो प्लस में करना है दूसरी माइनस, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कोई से भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल इसी प्रोसेस से करना है, तो आप यानी कि तुरंत और जल्दी और आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो हमें पूछा गया कि दो संख्याओं का योग 150 है, हाँ सर जी 150 लिख दिया, और उनका अंतर कितना है सर जी ये 50 है। तो दोनों संख्या कौन सी है 150 और 50, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब अपने को आंसर देना है। चलिए 150 व 50 कितने होंगे, प्लस करेंगे, ये सर जी 200 भाजक के 2, ठीक है। तो इसका यानी कि इसमें काटेंगे तो आपके यहाँ कितना होगा, एक संख्या मिल गई सर जी 100 संख्या मिल गई। अब दूसरी संख्या में से यानी कि 50 का आंसर निकालेंगे, तो 150 माइनस 50 कितने होंगे, आप बताओगे सर जी 100 होंगे भाजक 2, तो काट लेंगे संख्या को, यहाँ कितने आपके हो गए 50। तो कुछ नहीं करना है साथियों, 100 और 50 को क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है, तो 0 0 0, ठीक है। चलिए गुणा करेंगे सभी विद्यार्थी, एक बार 100 और 50 का कितने आंसर आ रहे हैं लगभग बताएंगे। चलिए 0 0 0 इंटू 0 0 और 5 एकम 5, तो लगभग सभी विद्यार्थी देखेंगे क्या 5000 सबके आंसर आ रहे हैं। लगभग विद्यार्थी सी को लो करेंगे, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बिल्कुल आपके अग्निवीर एग्जाम 2025 में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन यानी कि जो लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर शायद 150 की जगह पर 100 हो सकते हैं और यहाँ 50 की जगह पर 25 हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका है ये तरीका बिल्कुल आपको इसी तरह करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या के वर्ग में, दोस्तों एक संख्या के वर्ग में से 12 का क्यूब, सॉरी 3 नहीं होगा, यहां पर ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, 12 का क्यूब घटाने पर अंतर 976 आता है, तो वह संख्या क्या है। सभी प्यारे साथी देख के आंसर बताएंगे एक बार बहुत ही शानदार तरीके से। और हाँ दोस्तों, जो बच्चे नए हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए,
और यानी कि अपने टेक्निकल टीम द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े जाएंगे। जब भी फ्री की क्लासें होती है दोस्तों बिल्कुल आपको यानी कि नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रुप में, और तुरंत क्लास यानी कि जो लाइव होती है रोजाना अपने 10 बजे गणित की और रीजनिंग की, और शाम 8 बजे आपकी होगी जीके जीएस की। ठीक है, तो दोनों क्लास में जुड़े, और यानी कि फ्री में आपको साथियों यानी कि क्या क्या मिलेंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, और हाँ साथियों मॉक टेस्ट फ्री में सभी उपलब्ध है। बिल्कुल साथियों क्लास से जुड़े और फ्री की क्लास से रोजाना लीजिए। चलिए बताएंगे सभी प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि एक संख्या के वर्ग में से 12 क्यूब घटाने पर अंतर 976 आता है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों तो एक संख्या यानी कि x ले लेते हैं, ठीक है, x ले लेते हैं ना, वो संख्या हमें पता नहीं है तो हम यानी कि x के रूप में दर्शाएंगे। तो एक संख्या कौन सी है, एक संख्या के वर्ग में, तो ये सर जी वर्ग कर लिया, एक संख्या के वर्ग में एक्स स्क्वायर, 12 क्यूब घटाने पर, तो दोस्तों माइनस घटा रहे हैं ना, तो -12 क्यूब घटाएंगे तो आपका यानी कि अंतर कितना हो जाएगा, 976 अंतर आता है, तो वह संख्या क्या है। चलिए x वर्गमूल -12 का क्यूब कितना हो रहा है दोस्तों, 12 का क्यूब आपका हो जाएगा 1728। दोस्तों 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे पता है ना, जैसे 12 इंटू 12 जो भी आंसर आएंगे उससे वापिस 12 करने पर आपके आ जाएंगे 1728 आ जाएंगे। और हाँ साथी इसका अंतर 976 है, कितना हो जाएगा 976 हो जाएंगे। तो वह संख्या क्या है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स वर्गमूल माइनस माइनस जब इसके पीछे जाएगा तो किस में हो जाएगा साथियों, प्लस में हो जाएगा। तो 1728 यानी कि यहाँ प्लस में जोड़े जाएंगे 976 के, तो कितने इक्वल हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2704। अब यानी कि इसमें क्या करना है दोस्तों, जब ये स्क्वायर हटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब आपको यानी कि आंसर बताना है, तो 2704 साथियों किसके वर्गमूल है, एक बार देख के बताएंगे 2704 किसके वर्गमूल है, देख के आंसर बताएंगे। वेरी गुड। चलिए दोस्तों 10 का अंडर रूट यानी कि 10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। और वहीं साथ ही 30 का कितना हो जाएगा, 30 का आप बताएंगे दोस्तों 900 हो जाएगा वर्गमूल। वहीं साथियों 50 का कितना हो जाएगा, 50 का दोस्तों 2500 हो जाएंगे। और वहीं साथ ही 60 का कितना हो जाएगा, 60 का आप बताओगे सर जी 3600। तो इसका मतलब अपने जो 2704 किसके बीच में आ रहे हैं, 50 और 60 के वर्गमूल यानी कि स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं। तो यह संख्या या तो साथियों 52 होगी या फिर 58 होगी, दोनों में से एक। तो 52 इंटू 52 करके देख लीजिए कितने आ रहे हैं, 1704 आ रहे हैं ना, 2704। तो 2 और 2 4 और 2 पंजे 10, 104। चलिए इंटू 5 इंटू 10, तो हाँ साथी बिल्कुल यानी कि आपके 2704 लगभग विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख के आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथियों। यदि 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 228 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर हम क्लास गणित पढ़ रहे हैं तो पहला अपना ध्यान कहाँ रहना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज, कि क्वेश्चन हम अपनों से क्या पूछ रहा है। दो सम सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, जैसे 2 4 6 8, ये साथी बिल्कुल सम संख्या हो जाएंगे। इनका योग 228 है। ऐसी कौन सी 4 सम संख्या है जिनका योग 228 है, तो आपको क्या करना है, 228 भाजक 4 कर देना है। कितने आंसर आ रहे हैं सर जी, इसके आ रहे हैं 57। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। दोस्तों आपको अगर एक बार बात समझाई जाएगी, क्रमागत संख्या सम संख्याओं का योग 228 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए अब यानी कि हम देखने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4। दोस्तों इनमें जो बीच की संख्या हम किसको कहेंगे, अगर यहाँ 5 होता तो हम सर जी बीच की संख्या कौन सी लिखते, 3 हो जाती है, ठीक है। वहीं आपका आंसर मिला है 57, क्योंकि 4 का भाग हमने 228 में दिया था, जो 27 आंसर आया ये यानी कि बीच की संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसके यानी कि जो 57 के सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 57 के जो आगे है सम संख्या हो जाएगी, एक तो सर जी 56 सॉरी
58 हो जाएंगे, 57 के बाद 58 हो जाएगा, उसके बाद 60 हो जाएगा। और पीछे की तरफ करें तो 56 और 54। ये सर जी सम संख्या है, 54, 56, 58 और 60। और बीच की संख्या क्या ज्ञात हुई है हमें? 57 हुई है। इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी हो जाएगी? ठीक है, वो सर जी हो जाएगी 54 हो जाएगी। क्या एक बार सभी विद्यार्थी देखेंगे? चलिए सभी विद्यार्थी सी को लॉक कर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगर नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल व्हाट्सएप पर इस नंबर पर आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, तुरंत आपको कॉल पर या बिल्कुल अगली क्लास में आपका इस क्वेश्चन को समझाया जाएगा। चलें नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 5, 7 ये आपके बिल्कुल अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया है कि विषम, जो अपने प्यारे दोस्त होते हैं ना, वो गलती कहाँ करते हैं सर जी? विषम और सम संख्या में ही गलती कर देते हैं कि सर जी अभाज्य संख्या पूछिए छोटी तो वो तो 1 कर देंगे, या बिल्कुल यानी कि 2 करके चले जाएंगे। नहीं, आपसे विषम पूछा गया तो विषम कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलिए सी को लॉक करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 748 इंटू 63 प्लस 748 इंटू 37। सर जी इनको यानी कि गुणा भाग करने पर यानी कि क्या होगा? जोड़ना और गुणा करने पर कितना आंसर आ रहा है? दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, कभी भी बड़ी संख्या में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है। अगर सभी इक्वल है, जैसे 748 और 748, ये दोनों संख्या अगर इक्वल है दोनों में, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एक कॉमन ले लेना है यहाँ पर 748। ठीक है, दोनों संख्या अगर सेम सेम है तो बाकी आपको क्या करना है? 748 इंटू 63 कर देना है, फिर प्लस करके 748 इंटू 37 कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इक्वल है 748 और 748 तो एक कॉमन ले लेना है। आपको क्या ले लेना है दोस्तों? 748 कॉमन ले लेना है। उसके बाद क्या है आपको? प्लस 63 प्लस 67 कितने हो रहे हैं दोस्तों? देख के बताएंगे। यहां पर प्लस नहीं होगा, यहां पर आपका इंटू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको यानी कि बिल्कुल कॉमन ले लेना है 748, और उसके बाद यानी कि 63 प्लस 37 कितने होंगे सर जी? बताएंगे 100। जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो 748 इंटू 100 कितने हो रहे हैं सर जी? ये हो जाएंगे सर जी 74,800 हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी डी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? नहीं तो आप यानी कि बड़ी प्रोसेस से कर सकते हैं, जैसे 748 इंटू 63, एक बार इनको इंटू कर लेना है, फिर 768 इंटू 37 को इंटू करके फिर प्लस में कर देना है, या फिर दोनों में से एक संख्या को जैसे कॉमन ले लिया अपने को, और फिर 63 प्लस 37 यानी कि प्लस है तो प्लस कर दिया, 100 आए और यानी कि कॉमन संख्या से इंटू 100 किया, और अपने यानी कि 7400 800 यानी कि 74,800 आंसर डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार क्वेश्चन है 969 इंटू 289 माइनस 969 इंटू 189। या तो साथ यानी कि पहले क्या करना है? 969 इंटू क्या करना है? 289, और 969 इंटू 189 करके फिर माइनस कीजिए, या आपको क्या करना है? दोनों संख्या सेम है तो एक संख्या इक्वल ले लीजिए 969, फिर क्या करना है आपको? माइनस। माइनस कौन कौन सी संख्या होगी? 989। चलिए माइनस, इसको एक बार ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर यानी हम करेंगे 289 माइनस 189, तो साथी यानी कि बिल्कुल कितने हो जाएंगे? 969 इंटू 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? चलिए ये आपके हो जाएंगे इंटू करने पर 96900 हो जाएंगे। ठीक है, 96,900 आंसर यानी कि सी को लॉक कर रहे हैं, बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक बक्से में 145 वस्तु आती है तो 32 बॉक्सों में कितनी वस्तुएं आती हैं? साथियों ऐसा क्वेश्चन देखते ही अपने यानी कि भाई होते हैं घबरा जाते हैं कि सर जी गणित आ गई, गणित आती है, और जैसे ही घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही शानदार और आसान से क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी देखकर बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। दोस्तों हमें पता चल गया है कि एक बॉक्स में कितनी वस्तुएं आती हैं, तो आप बताओगे सर जी 145, तो 32 बॉक्सों में कितनी है? सीधी सी बात है, 145 इंटू 32 कर दीजिए, कितना आंसर आ रहा है दोस्तों? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे।
लगभग विद्यार्थी यानी कि एकदम करेक्ट आंसर वो बता रहे हैं। चलिए इंटू कर ही लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए 5 इंटू 2 यानी कि 10, एक हासिल का लगा देंगे, 4 इंटू 2 8 9, 2 एकम 2, इंटू 3 इंटू 5 5 10 15, ऊपर का लगा देंगे 1, ठीक है, ध्यान रखना है। वहीं साथ ही 4 इंटू 12, 4 इंटू 3 4 4 4 8 4 12 और एक 13, वहां एक लगा देंगे, 3 एकम 3, ये हो जाएंगे 4। तो सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या सही आंसर हो रहा है। वेरी गुड। वापस करेंगे इसको, यानी कि कहीं से मिस्टेक हुई है तो इसको वापस करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके सामने दिया है 145 इंटू 32, ध्यान देंगे 2 इंटू 5 कितने हो रहे हैं दोस्तों, 10 हो रहे हैं, ये आपका एक यहाँ हो जाएगा। 2 इंटू 4 8 और 9 हो जाएंगे, पता है ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, और 2 एकम 2 हो जाएंगे। वहीं साथ ही अब आपको यानी कि 3 का इंटू 5 में करना है, बताएंगे 3 इंटू 5 कितने हो रहे हैं दोस्तों, 15, 5 यहाँ हो जाएंगे और एक कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। वहीं साथ ही 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 कितने हो रहे हैं, 4 8 और 12, 12 और एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएंगे, 3 यहाँ पर लिख लेंगे हम, ठीक है, 3 यहाँ लिख लेंगे और एक यानी कि यहाँ लगा देंगे, और इसका क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब आपको यानी कि जोड़ लेना है इनको, 0 9 और 5 कितने हो रहे हैं दोस्तों, 9 और 5 हो रहे हैं साथियों 14 हो रहे हैं, एक ये साथी हासिल आ जाएगा 2 पर, 2 और एक 3, 3 और 3 6, और ये कितने हो जाएंगे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। यहाँ पर आपका एक हासिल लगाया था तो यहाँ हो जाएंगे 4, वापिस कर लेंगे 3 इंटू 5, ठीक है, 3 5 15, एक यहाँ पर लगा दिया, 4 तिया 12, 12 और एक 13, और हासिल ये एक लगाया था यहाँ पर 3 के ऊपर, 3 और एक 4 यहाँ, तो टोटल आपके यानी कि आंसर आ रहे हैं 4640। लगभग विद्यार्थी यानी कि बी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, बताएंगे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 1275, 1075, 1257 या 1725। दोस्तों प्राकृतिक संख्या कौन सी पता है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 9 10 20, इस प्रकार 50, इन सभी संख्याओं का योग कितना है। तो एक छोटी सी मैं सरल सरल आपको एक उपाय बताऊंगा, एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी योग निकाल सकते हैं। सेम टाइप है और बीच में कोई भी संख्या ऊपर नीचे नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले जो एक संख्या है और लास्ट की जो संख्या है उनको क्या करना है सर जी, प्लस कर देना है। तो 1 प्लस 50 कितना हो रहा है दोस्तों, अब बताओ सर जी 51। तो 51 संख्या कितनी हो रही है टोटल 1 से 50 तक, ये सर जी 50 हो रही है। तो 51 इंटू 50 भाजक कर देना है 2, तो 2 का भाग 50 में जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे 25। 25 इंटू 51 कितने हो रहे हैं पता है ना, 25 इंटू 51 हम यानी कि जोड़ेंगे, इंटू करेंगे तो 5 एकम 5, पांचों पांचों 25, ठीक है, इंटू 2 एकम 2, और यानी कि 5 इंटू 10, तो ये आपके हो जाएंगे 10, ठीक है। तो 5 7 2 1, तो 1275। लगभग विद्यार्थी एक को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, अब आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देंगे, इसी प्रकार इसी ट्रिक से, ठीक है, बताएंगे सभी विद्यार्थी कि मैं करके बताऊं। चलिए मैं आपको करके बता देता हूं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो यानी कि 1 से 100 के बीच यानी कि इतना योग कितना है, तो पहली संख्या 1 100, तो प्लस कितना हो जाएगा 101, और संख्या कितनी है सर जी 100, तो इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। वहीं बात करते हैं भाजक 2, भाजक 2 100 में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 50, तो आपको क्या करना है 101 इंटू 50, तो आपके यानी कि 0 0 0 इंटू 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, तो यहाँ हो जाएंगे 5 0 5 0, तो 5050 यानी कि बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो यही ट्रिक लगानी है, ठीक है, समझ गए ना।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए साथियों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक केक का भाग 4/7 भाग खाया गया तो केक का कितना अंश बचा हुआ है? ए, बी, सी, डी। माना कि सर जी एक पूरा केक है, ठीक है, इसका 4/7, अगर 1/4 भाग कितना होगा दोस्तों? इसका 25%, ठीक है। 1/2 भाग सर जी इसका आधा भाग, ठीक है, 50% हो जाएगा। 1/3 भाग तो ये साथी इतना पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। इसी प्रकार 4/7, तो कुछ नहीं करना है आपको, यानी कि 4/7 भाग है तो आपको 4 को 7 में से माइनस करना है, तो 4 - 7 कितने हो रहे हैं सर जी? 3। तो 3 बटा क्या कर देंगे यहाँ पर 7, तो भाग कितना बचा हुआ है सर जी? 3/7। तो सभी विद्यार्थी सी को लॉक कर देंगे। चलिए लगभग जो विद्यार्थी सी को लॉक कर रहे हैं उनका बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास यही खत्म होती है। 8 बजे आपकी शुरू होने वाली है जीके और जीएस के वो क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके अग्निवीर एग्जाम 2025 की जो भर्ती है उसमें बिल्कुल यूं के यूं छपेंगे। वो क्वेश्चन हम आपको यानी कि आज की रात 8 बजे यानी कि 8 PM पर क्लास को डिस्कशन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ना ना भूले। चलिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारत, जय मां सरस्वती। रोजाना आपकी यह गणित की क्लास कितने बजे होगी? सुबह 10 बजे हो जाएगी, ठीक है, गणित और रीजनिंग की। चलिए सभी का एक बार और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय मां भारत।